वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल साइंस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 10th का। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे फार्मूला पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर फार्मूला नहीं जान पाइएगा तो जो चैप्टर है वो आपको दिक्कत पहुंचा सकता है, इसलिए सबसे पहले फार्मूला का जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। किसी भी फील्ड में जाने के लिए उसका जो बेसिक नॉलेज है उसको जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नॉट ओनली आपके लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करते ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे, ठीक है। तो आज हम टेबल जो होता है साइन थीटा का, साइन अगर आपको पूछ देगा कोई साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान, कॉस 60 का मान, तो वही सब आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्टेड नाउ। तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं सबसे पहले। वैल्यूज ऑफ टी फंक्शन ऑफ सम पार्टिकुलर्स एंगल्स, ठीक है। जो एंगल होता है थीटा, जिसको हम थीटा के नाम से जाने जाते हैं, तो वो जो उसका जो वैल्यू होता है उसको आज हम पढ़ेंगे, थीटा। तो सबसे पहले आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, ताकि आपका जो किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में आप इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छे साबित हो, अच्छा हो, इसलिए आप पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे तो अच्छा होगा। सो थीटा क्या है, यहाँ पे एंगल है, ठीक है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले। थीटा यहाँ पे 0 डिग्री, ये डिग्री है, ठीक है। ये क्या है, डिग्री। ये 30 डिग्री, ये है आपका 45 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री, देन आपका मिल जाएगा कितना, 90 डिग्री। ओके, क्लियर। राइट डाउन करते रहिए। तो आपको अगर बोलेगा कि साइन थीटा, यहाँ पे पहले सबसे पहले 3 गो का ले लेते हैं, उसके बाद 3 जो है टोटल 6 फंक्शन होता है साइन ट्रिगोनोमेट्री में, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है। तो सबसे पहले साइन, कॉस और टेन का ले लेते हैं, उसके बाद उसका रिवर्स कर देंगे। मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, कॉसेक, और कॉस का सेक होता है, और टेन का कॉट होता है। तो उसका उल्टा रिवर्स कर देंगे तो उसका वैल्यू फाइंड आउट हमको मिल जाएगा। क्लियर। कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू ये सब जितना है, ये सब जितना है सब थीटा का वैल्यू है। अगर आपको कोई बोल देगा कि साइन थीटा के जो है यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री, अगर साइन 0 का, तो साइन ई लाइन पूरा साइन का वैल्यू है, ठीक है। ये लाइन किसका है, साइन का। तो साइन और थीटा के जो है यहाँ पे कितना है, 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना, 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। क्लियर। साइन और यहाँ पे थीटा का जगह कितना है, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, आपको कोई बोल देगा कि साइन 0 का मान कितना होता है, तो 0 होता है। अब क्या आएगा, साइन और थीटा का जगह यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2। क्लियर। फिर नेक्स्ट में आते हैं, साइन यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री, तो 1/√2। फिर यहाँ पे साइन कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री, थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। नेक्स्ट वन क्या आएगा, साइन और थीटा का यहाँ पे वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब क्या होगा, अब इधर से जो रिवर्स इधर से अगर पुटअप करेंगे इस मान्स को, पहले ही, उसके बाद ई, उसके बाद ई, उसके बाद ई, तो आपको कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे कितना है, 1, तो कॉस, यहाँ पे कॉस और थीटा का जगह कितना है, यहाँ पे 0, तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। क्लियर। अब कॉस देखिए यहाँ पे क्या है, √3/2,
तो कॉस यहाँ पे 30 डिग्री, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो देखिए पहले एक था, एक लिखे, उसके बाद √3/2, फिर यही वाला होगा। देखिए कॉस यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना है 45 डिग्री, तो कॉस थीटा के यहाँ कितना आ जाएगा 45, तो कॉस 45 का होता है 1/√2। क्लियर? कहीं पे दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके अंदर में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो हम जान सकें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 1 में cos 45 डिग्री हो गया। अब क्या आएगा cos 60 डिग्री, तो cos यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है 60, तो cos और थीटा के जगह हमको 60 पुट अप करना है। ये जितना वैल्यू दिया है सब क्या है, थीटा का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा, तो cos यहाँ पे और थीटा के जगह कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, तो cos 60 का कितना होता है 1/2। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक था, एक लिखे, उसके बाद √3/2, 1/√2, उसके बाद क्या है ये 1/2, तो 1/2, लास्ट में 0 होगा। देखिए cos 90, अब cos थीटा का जगह कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू कितना होगा 0। अगर आप साइन थीटा का वैल्यू याद रख लेते हैं तो उसका जो लास्ट से शुरू करेंगे, कौन जैसे यहाँ पे कितना है 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो उस जिस ऑर्डर में था उस ऑर्डर में सजा देंगे, तो 1, उसके बाद √3/2, तो आपका cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। अब आते हैं tan थीटा का। tan 0 का वैल्यू होता है 0, क्या होता है 0, ठीक है। अब tan 30 डिग्री का होता है 1/√3। क्लियर? tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। tan 45 का होता है 1। अब tan 30 थीटा का जगह कितना है 45, तो 1 हो गया, tan 45 डिग्री का 1। अब tan लिख देंगे, अब यहाँ पे कितना है थीटा का जगह 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपका, क्या होगा √3, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा tan थीटा का जगह कितना पुट अप करेंगे यहाँ पे 90, तो tan 90 का वैल्यू कितना होता है इन्फिनिटी होता है, अनंत। इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत, नॉट डिफाइंड, कैन नॉट डिफाइंड, अनंत होता है, ठीक है, इन्फिनिटी। तो इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। राइट डाउन करिए। देखिए यहाँ पे साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, साइन थीटा का उल्टा मतलब रिवर्स, उल्टा होता है कॉसेक थीटा। इसको थोड़ा राइट डाउन कर लीजिए, कॉसेक थीटा। तो देखिए, तो आपको अगर बोल देगा कि साइन 30 का मान तो आपको पता है, लिख टेबल अभी बताएं, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अगर आपको बोलेगा कि कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, cosec थीटा। ये फॉर्मूला से आप जितना भी साइन थीटा का वैल्यू हम टेबल में लिखें जस्ट इससे पहले, तो वो वैल्यू पुट अप करते जाइएगा, cosec थीटा का मान आपको फाइंड आउट होते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए आपको बोलेगा यहाँ पे, सपोज इसको बोलेगा cosec 30 का मान निकालिए, तो cosec 30 बराबर क्या होता है 1/, इसको लिख सकते हैं क्या, cos, यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं cosec थीटा इजकल टू 1/sin थीटा। कर सकते हैं कि नहीं इसको, नहीं तो अगर इसको समझ में नहीं आना तो देखिए यहाँ पे, देखिए सपोज यहाँ पे देखिए सब जगह नहीं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, ये क्या है क्रॉस, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस गुना,
तो देखिए साइन थीटा का सेंटर में कौन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस इसके साथ ये होगा, अगर क्रॉस को ना करेंगे तो इसके साथ ये होगा, और इसके साथ क्या होगा, ये होगा। इसको नहीं करना है, जस्ट हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो साइन थीटा के सेंटर में कौन है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा, और 1 के सेंटर में कौन है, 1 के सेंटर में देखिए 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, तो इसको कर सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 का बड़ा 1 का टेबल 1 में तो 1 ही होगा, ठीक है 1। अब आपको बोला है कि कॉसेक 30 डिग्री, साइन 30 दिया है, कॉसेक 30 का मान फाइंड आउट करना है। तो इसको कॉसेक 30 का मान, जिसको मान निकालना है, वो जिसका मान निकालना है, सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x बराबर 4 है, तो जिसके साथ जिसका मान निकालना है, अगर उसके साथ कोई लगा वो कहाँ जाता है, नीचे। तो इसका मान लीजिए x का मान हमको क्या है, फाइंड आउट करना है, तो x के साथ कौन लगा रहा है, 2, तो कहाँ जाएगा, नीचे। तो वही यहाँ पे कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, ठीक है। अब देखिए ये वाला कॉसेक यहाँ पे थीटा की जगह, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री, बराबर क्या होता है 1/, कॉसेक 30 डिग्री क्या, कॉसेक 30, कॉसेक 30 थीटा की जगह 3 से 30 है, तो साइन यहाँ पे कितना होगा, साइन थीटा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 30 होगा। देखिए यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे भी थीटा, तो यहाँ पे कितना है 30, तो यहाँ पे भी कितना है 30, ठीक है। तो अब देखिए 1/sin 30 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए साइन 30 का लिख दिए 1/2, तो 1/2, तो यहाँ पे आपको निकल जाएगा कॉसेक 30 डिग्री का मान, ये क्या होगा, ये ऊपर से आ जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2/1 दैट मीन्स कितना होगा, 2, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, एक फार्मूला जो वाला हम दागी दे रहे हैं वो वाला फार्मूला याद रखिएगा, ये वाला, और सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये वाला है, इसको याद रखिएगा। साइन थीटा, अगर आपको बोल दें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये वाला हो जाएगा, इसको नहीं करना है, ये दो फार्मूला याद रखिएगा। साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, और कॉसेक थीटा और इसका उल्टा, कॉसेक थीटा अगर यहाँ पे आएगा तो साइन थीटा नहीं हो जाएगा, कॉसेक थीटा यहाँ पे आ गया तो साइन थीटा वहाँ पे, अपना पोजीशन चेंज करते रहेगा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब आपको बोलेगा उल्टा कर देना, ठीक है। अब आपको सपोज बोलेगा कि कॉसेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 0 का अभी हम लिखाएं, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो कॉसेक 0 का क्या होगा, 1/sin 0, 1/, यहाँ पे कॉसेक 0 है तो यहाँ पे साइन 0 कर सकते हैं ना, साइन 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 1/sin 0 का वैल्यू कितना है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0। तो याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को 0 से अगर डिवाइडेड करते हैं तो वो डिवाइडेड नहीं, वी कैन नॉट डिफाइंड, हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी संख्या को, सपोज यहाँ पे 2/0, तो इसका वैल्यू आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, अपरिभाषित। ई किसी किसी किताब में अपरिभाषित है, अपरिभाषित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। अनंत जिसको बोलते हैं, इसका अनंत भी नाम है, इन्फिनिटी। तो अगर किसी भी संख्या को 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो वहाँ पे देखिए यहाँ 0 था, 0 से डिवाइड कर रहे हैं 1 को, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी। यानी कि कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा,
इन्फिनिटी होगा। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद करते हैं। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है, ये कर ले, ये आप लोग का टास्क रहा, कीजिए अभी। देखिए हम क्या बोले, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा, इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब क्या है, इसके नीचे में देखिए सपोज, तो यहाँ पे कॉसेक 0 का अगर आपको बोलेगा कि कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो 0 को अगर उल्टा देखिए, इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, उल्टा बोला है ना, तो इसको कैसे कीजिएगा उल्टा करने, तो इसके एक मान सकते हैं। तो अब उल्टा कर सकते हैं, एक ऊपर जाएगा 0 नीचे आ जाएगा, तो 1/0, यानी कि 1/0 को क्या होगा, इन्फिनिटी। यानी कि कॉसेक 0 का मान क्या हुआ, कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री का मान होगा इन्फिनिटी, अपरिभाषित, अपरिभाषित, परिभाषित। इसको हिंदी में बोलते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या अनंत, इन्फिनिटी, वही है इसका नाम है। ठीक है, अब उसका बोलेगा, आपको बोल देगा कि कॉसेक 0 आया, अब क्या आएगा 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो अभी क्या बोले, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब इसका रिवर्स, नीचे वाला जो है वो ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो 2 ऊपर चलेगा, 2/1। तो 1 का नीचे में कुछ वैल्यू है नहीं है, इसलिए वैल्यू कितना होगा, कॉसेक 30 का वैल्यू आएगा 2। अगर ये ठीक से सजा के लिखिएगा तो इसका वैल्यू आएगा कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होगा 2। अब नेक्स्ट में आते हैं, कॉसेक 30 के क्या है, 45 डिग्री, 45 डिग्री वैल्यू। अब क्या होता है उल्टा, √2/1, उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू होगा, 1 का कुछ वैल्यू नहीं होता है इसलिए 1 को नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो √2। अगर यही वाला 1 ऊपर में होता तो उसका कुछ वैल्यू होता, लेकिन नीचे में 1 है इसलिए इसका वैल्यू नहीं है। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए, इसको मिटाएंगे फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होगा, कॉसेक 45 डिग्री का √2। ठीक है, कॉसेक 0 डिग्री का आपका कोई बोलेगा कि 0 डिग्री का मान कितना होता है बताओ, तो कॉसेक 0 का इन्फिनिटी होता है। अगर कोई बोल रहा है कैसे होता है, तो ये अब बताइएगा कि अगर किसी भी संख्या को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा हमको क्या देता है, इन्फिनिटी देता है। दैट मीन्स वी कैन नॉट डिफाइंड, वी कैन नॉट डिफाइन। ठीक है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब ये अपरिभाषित है। ठीक है, इन्फिनिटी है, इसका कुछ पार्टिकुलर वैल्यू नहीं है। का उल्टा होता है, क्या होता है, सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। दैट मीन्स अगर ये फॉर्मूला है आपको याद है, कॉस थीटा इजिकल टू होता है 1/सेक थीटा, और सेक थीटा अगर आपको बोले सेक थीटा बराबर कितना होता है, तो 1/कॉस थीटा, दोनों का रिवर्स होगा। देखिए 1/कॉस थीटा। अगर आप कॉस थीटा बोलते हैं तो यहाँ पे सेक आ जाएगा, अगर सेक थीटा यहाँ पे आता है कॉस थीटा वहाँ पे चल जाएगा। ये दोनों का फॉर्मूला है, याद रखिए, लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला ही मस्ट होता है। विदाउट फार्मूला से, अगर फार्मूला विदाउट फार्मूला से कोई जो मैथ है नहीं बनने वाला। ठीक है, तो फार्मूला आपको जड़ है, इसलिए बेहतर है कि फार्मूला को ठीक से पढ़िए, इसको याद रखिए। देखिए कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू हम लिख लेते हैं, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, कॉस
45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 45 डिग्री का होता है 1/√2। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू होता है, कॉस 90 का क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या बोले, अभी उल्टा हो गई किसका? कॉस थीटा किसका उल्टा है? कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। अब सिर्फ सेक थीटा का वैल्यू लिख लीजिए, सेक थीटा। तो सेक यहाँ पे थीटा का यहाँ पे कितना? कॉस 0 का वैल्यू 1 था, तो सेक 0 का क्या था? 1 का उल्टा करेंगे। जैसे 1 उल्टा, इसके नीचे कुछ नहीं था 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं था 1 है, तो 1 को ऊपर जाएगा नीचे है, कुछ फर्क पड़ेगा? 1/1 इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, जहाँ प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि हम जान पाएँ। ठीक है ना, जो आपके अंदर प्रॉब्लम हो रहा है उसको सॉल्व आउट कर पाएँ। तो अब देखिए कॉस 30 सॉरी यहाँ पे क्या होगा? सेक 30 डिग्री। तो यहाँ सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? तो सेक यहाँ पे सेक इसका उल्टा होता है, तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। अभी बोले क्या उल्टा होता है? जस्ट इसका अपोजिट। अब देखिए सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? e√2 जो है ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। दैट मीन्स सेक अगर बोलेगा सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? रूट अगर नीचे 1 आएगा तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है, जो ऊपर है उसी को लिख दीजिए √2। तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? √2 होगा। अब यहाँ पे सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 2/1 हम अभी बोले क्या 1 का नीचे कुछ वैल्यू नहीं है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? सेक 60 डिग्री का वैल्यू होगा 2। ठीक है, अब देखिए सेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? इसका नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा। अरे उल्टा करना पड़ेगा ना, तो 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, उल्टा करेंगे तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू आया। क्या बोले अभी? हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं, और जब हम देंगे तो उसमें आएगा क्या? वी कैन नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका वैल्यू इन्फिनिटी है। तो हम किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू जो आएगा इन्फिनिटी आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित। हिंदी वाले मीडियम अपरिभाषित लिखिएगा। ठीक है, अगर इसको लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। ठीक है ना, राइट डाउन कीजिए जल्दी। अगर समझ में नहीं आया किसी भी प्रॉब्लम कहीं पे भी तो बोलिएगा। ठीक, समझ गए होंगे, मास्टर है आप लोग। ठीक है ना, लिख लीजिए जल्दी। ठीक है, अब लिख दिए 10 क्या होगा? अगर आपको बोला 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 10 0 का वैल्यू होता है 0। 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। 10 45 का होता है 1, और 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3। 10 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? इन्फिनिटी। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तक इसको याद रखिएगा तो कॉट वाला ऑटोमेटिक आप बना सकते हैं। तो 10 0 का 0 होता है, तो कॉट का निकालिए। कॉट 0 का वैल्यू कितना होगा? देखिए इसका उल्टा कीजिए, उल्टा मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक ले लें, तो 1 ऊपर जाएगा तो 1/0 होगा ना। तो कॉट 0 डिग्री का अभी क्या बोले? 1/0 मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, अब कॉट 0 का वैल्यू कितना है? इन्फिनिटी आया। फिर कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा? इसका उल्टा कर देंगे तो √3 ऊपर चल जाएगा,
और 1 क्या होगा, नीचे आएगा। दैट मीन्स 1 का कुछ वैल्यू नहीं है अभी। तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना आया, √3। एक कॉट 30 का वैल्यू कितना है, √3। तो कॉट 45 डिग्री का कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 का उल्टा करेंगे 1/1 कितना होगा, 1 ही होगा। और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3 का उल्टा। इसका नीचे कुछ उल्टा जब भी बोलेगा तो कुछ अगर दिया नहीं है ना तो उसके दिया नहीं है तो 1 ले लीजिएगा, और दिया है तो कोई बात ही नहीं है। तो 1 ऊपर चल जाएगा, 1 ऊपर और √3 नीचे आएगा। समझाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, ठीक है, हम जो दे रहे हैं। अब क्या होगा, कॉट 90 डिग्री का। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि 1 अगर किसी भी संख्या को 0 से जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा इन्फिनिटी देता है। अगर किसी भी संख्या को, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, टेन थीटा यहाँ पे जा रहा था, टेन थीटा तो 1/cot थीटा हो रहा था। अब cot थीटा जब यहाँ पे जाएगा, cot थीटा अगर यहाँ पे जाएगा तो टेन थीटा यहाँ पे आएगा। तो सपोज यहाँ पे 1/∞ आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। यहाँ पे देखिए जैसे टेन थीटा था, टेन थीटा पर 1/cot थीटा हुआ, तो cot थीटा अब टेन थीटा की जगह में आ गया। देखिए यहाँ पे cot थीटा यहाँ पे आया, तो टेन थीटा कहाँ गया, नीचे में गया। तो यहाँ पे कौन था, यहाँ पे 0 था, 1/0 तो 0 यहाँ पे था, तो इन्फिनिटी था। अब इन्फिनिटी अगर यहाँ पे आएगा तो 0 वहाँ पे जाएगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा। तो 1/∞ 0 आया, वैल्यू कितना है, वैल्यू 1 अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी देता है, अगर 1/∞ से डिवाइड करते हैं तो क्या हमेशा क्या देगा, 0 देगा। इसको लिख लीजिएगा, नोट करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, cot 90 का वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 है, तो 1 यहाँ पे क्या होगा, 1 ऊपर जाएगा, इन्फिनिटी नहीं जाएगा। तो 1 देखिए यहाँ पे, यहीं पे लिखे, यहाँ भी 1/∞ क्या दिया, 0। तो यानी कि cot 90 का जो वैल्यू आया, क्या आया, 0, ठीक है। cot 90 का वैल्यू क्या आया, 0, जल्दी, ठीक है। इसको आप लोग एक पेपर में करके, और ताकि आप लोग जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे रख दीजिएगा, ताकि आप लोग उसको डेली देखते रहें। अगर आप डेली देखते होंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। चार्ट पेपर जो होता है वाइट या येलो, जो आप लोग का पसंद है, उसमें बना के ये फार्मूला सब जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका दीजिएगा, और उसको आप लोग जब भी पढ़ते होंगे तो उसमें ऑटोमेटिक उसमें फोकस जाएगा। और आप लोग जिसमें जो खाली टाइम होता है उसमें आप लोग इसको थोड़ा रिमेंबर करते रहिएगा, ताकि आपका जो फार्मूला का कॉन्सेप्ट और ये पावर वो बढ़ता रहे, ठीक है।